हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अब हम सीबीएसई क्लास टेंथ और ये जो पेपर कोड है आपका स्टैंडर्ड का है, ठीक है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर कोड है ये 3023 और ये सेट नंबर 3। अभी किन किन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों ये वीडियो का, जो इस पेपर का जो सॉल्यूशन रहेगा 3021 के लिए, 3022 के लिए और ये 3 है ही, इन सारे कोड के लिए ये हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हम ये वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को सोल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। और आपका अगर अदर कोड है कोई, इसके अलावा कोई कोड है, तो हमें पीडीएफ भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम इस कोड के लिए इस वीडियो का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड का पेपर। अब देखो सेक्शन ए का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा, ये ए साइन थीटा और ए कोस थीटा, तो इसको x1 मान लो, इसको ये y1, ये x2, ये y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये आता है ना रूट में, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, है ना। तो ये रूट लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो a साइन थीटा, ठीक है, और माइनस का a कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में क्या आएगा, a कोस थीटा, ठीक है, और माइनस आएगा ना, और माइनस इसमें ऑलरेडी है y1 में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आता ही होगा, तो मैं प्लस कर देता हूँ a साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये सब रूट में है, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे ना, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा आएगा, और इसमें क्या आएगा, प्लस में 2a साइन थीटा कोस थीटा आएगा। वो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो उसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा और वो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो माइनस का वो रहेगा ना, वो कट जाएगा इसके उससे, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में क्या रहेगा, ए स्क्वायर, यहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर एक बार ये बन रहा है, एक बार ये बन रहा है। अब इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे ना, तो अंदर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 2 बार ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, और ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब इसका रूट लेंगे तो a बाहर आ जाएगा और अंदर 2 रूट, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, a√2, बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। मैंने पूरा सोल्व करके बता दिया आपको, ठीक है। अब इसमें मतलब गुंजाइश ही नहीं है कि गलत भी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर द टेंजेंट पी ए पी बी टू द सर्कल, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पी ए दे रखा है आपको, देखो ये पी ए दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, लेंथ ऑफ ए बी निकालना है, तो देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, सप्लीमेंट्री होते हैं ना एक दूसरे के, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। और तुमको पता है कि ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, यानी कि एक स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर में जो ये डायगोनल होती है वो क्या कितनी होती है आपकी, x√2, ठीक है। क्या होती है, x√2, यानी कि x कितना है 5√2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, 20 का करेक्ट आंसर होगा, इसकी लेंथ ही आ जाएगी, डायगोनल की तरह ही तो ये स्क्वायर में ऐसे, ठीक है, समझ गए। तो 5√2 इसका आंसर होगा दोस्तों, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, देखो ये वाला देख लेते हैं, ये रहा, वे विच टर्म ऑफ द AP, देखो AP की फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी, ये AP की थोड़ा इस पेन को मोटा कर लेते हैं, ये देखो AP की फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी -29, ठीक है, -29। अच्छा इसका D निकाल लेते पहले, तो D A2 माइनस A1 होता है, A2 कितना है माइनस का 26, और A1 कितना माइनस का 29, और माइनस ऑलरेडी आता था माइनस माइनस प्लस 29, A2 माइनस A1 होता है ना, तो ये A1 माइनस में दे रखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 3, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3, A1 की वैल्यू ये दे ही रखी है आपको, ठीक है। D की वैल्यू कितनी आ गई 3, आप क्या निकालना है 61 इज 60, मतलब कौन से टर्म की वैल्यू इसमें 16 है, ये दे रखा है आपको, an की वैल्यू भी दे रखी है 16, ठीक है। अब n निकालना है हमको, क्या निकालना है n, तो वैल्यू पुट कर दो, तो an बराबर क्या होता है A1 प्लस का n-1 इंटू
डी। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो ए एन कितना है 16 और ए वन कितना है अपने पास -29 और प्लस एन -1 और डी की वैल्यू कितनी है 3 है। अब इसको सोल्व कर लो, 16 ये 29 इधर चल जाएगा, 29 इक्वल्स टू एन -1 और इंटू में 3 है। अब ये कितना होता है 20 और 10 30 और 9 15 30 40 45 45 और 3 डिवाइड में आ जाएगा और ये एन -1 है, ये कितनी बार 15 बार जाएगा, -1 इधर जाएगा +1, तो ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 16 ही आ गई। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ गई 16th टर्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है 16th टर्म हो जाएगी उसकी वैल्यू। ओके दोस्तों, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 16th। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है अ बॉक्स contains card number 6 to 55, तो 6 to 55 कार्ड इज ड्रॉन एंड रैंडम फ्रॉम द बॉक्स विच परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है। तो 6 to 55 के बीच में टोटल कितने नंबर हो भाई, टोटल नंबर ऑफ इवेंट होना, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो ये कितने होंगे 55 माइनस का 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15 में 6 गए 9 और ये 4 49, लेकिन इसमें एक कम हो गया तो +1 और कर देना, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 49 + 1 तो 50 हो जाएगा। ठीक है, जब भी घटाते ना हम, तो जब भी घटाए तो एक ज़्यादा कर देना, तो ये सारी संख्या आ जाएगी, ये मतलब जितने भी है। ठीक है, तो 6 to 55 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर कितना नंबर 6 से 55, एक तो 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 16 हो जाएगा, फिर उसके बाद 25 हो जाएगा, फिर उसके बाद 36 हो जाएगा, फिर उसके बाद 49 हो जाएगा। तो 55 से पहले पहले 49 तक है, तो कितना है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर टोटल मतलब इवेंट हैपेंड कितने बार हुआ 5 बार, क्योंकि 5 बार स्क्वायर है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है 50, तो ये सिंप्लीफाई कर लो 1/10 आ जाएगा इसका दोस्तों, 1/10 सी इसका करेक्ट है। ठीक है, करके बता दिया मैंने सारा। ठीक है, 1/10 हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास देखो फिफ्थ दे रखा है ए बी एंड सी डी आर टू कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो ये दोनों, ये ना डी पी सी ये कोड है आपकी, अच्छा ए पी बी ये कोड है, तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, डी पी इंटू पी सी इक्वल्स टू ए पी इंटू पी बी। यह आपके क्वेश्चन भी था बुक में, जिसको हमको ये सोल्व करना, मतलब ये ना यहाँ से आप इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, तो ये ना सेम सेगमेंट में होकर मतलब एक ट्रायंगल लेकर आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो। ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि इसमें ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है ना आपको ये दे रखा है, अब आपको देखना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये प्रूव मतलब उल्टा पूछ लिया, इसको हम प्रूव करते हैं 2 ट्रायंगल मान के, फिर उनमें CPST लगा के और फिर इसको सोल्व करते हैं। अब इसने उल्टा पूछ लिया, तो देखो इसका डी इसका करेक्ट आएगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो ट्रायंगल ADP सिमिलर टू ट्रायंगल CBP। देखो एक बात तो कॉमन है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे, तो ये बराबर होंगे, तो इसमें एंगल P किस ऑर्डर में आ रहा है 3 नंबर पर, और इस वाले ट्रायंगल में भी किस ऑर्डर पर आ रहा है इस 3 वाले नंबर पर, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला भी हो सकता था आंसर, तो ये वाला और ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि देखो P बराबर एंगल A दे रखा है और यहाँ पे P बराबर एंगल C दे रखा है, तो ये दोनों तो मतलब होंगे ही नहीं। अब C और D में से होगा, D क्यों आया वो देख लेते हैं। देखो D इसलिए आया दोस्तों कि देखो यहाँ पर है ना, आप देखोगे AD/BC, यहाँ पे देखोगे ना AD/BC आ रहा है, और यहाँ पर देखो आप देखोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आप करोगे, देखो यहाँ से आप कर सकते हो, तो यहाँ पे लिखोगे आप DP, ये AP नीचे चल जाएगा इसके, इक्वल्स टू PB। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा PC, ऐसा होता है। अब यहाँ देखो आपका आ रहा है AD/BC। ठीक है, और भी देख लेते हैं थोड़ा सा, DP, यहाँ पे DP और CP आ रहा है, DP/CP नहीं होता, AP होता है, क्योंकि ये वाला, ये देखो इसके बिना नहीं हो पाता आपका, ये स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखना था आपको, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इससे बन रहा है, देखो AD इस ऑर्डर में यहाँ पे CB। ठीक है, ये होता है, फिर DP और यहाँ पे क्या होगा BP, क्या हो रहा है BP, यहाँ पे BP हो रहा है। ठीक है, और इक्वल्स टू यहाँ पे AP और यहाँ पे CP। ठीक है, अब यहाँ देखो DP/AP है, ये PB को यहाँ ले जाओ ना,
पी बी को यहाँ ले जाओ तो बन रहा है ये, पी बी बी पी एक ही था ना, और यहाँ पे ए पी आ जाएगा, ए पी अपॉन सी पी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं बन रहा, देखो इसमें देखोगे डी पी अपॉन, यहाँ पे डी पी अपॉन क्या आ रहा है, सी पी आ रहा है, डी पी अपॉन सी पी होता ही नहीं, डी पी अपॉन सी पी इसके नीचे आएगा ही नहीं, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए डी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आई होप, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टू डाइस आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ टू नंबर्स टू बी मोर देन 10। देखो टू डाइस की जो है ना प्रोबेबिलिटी होगी ना, टू डाइस की टोटल जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे वो 6 इसमें होते हैं, 6 इसमें होते हैं, तो 36 होगी, नीचे तो 36 आएगा। लेकिन इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी, तो 1 1, इसमें 1 1 आ जाए, फिर 1,2 इसमें आ जाए, तो ऐसे बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होती हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कौन कौन से मोर देन 10 होंगे। तो एक तो आपका होगा दोस्तों 5 और 6, इसमें 5 नंबर आ जाए, इसमें 6 आ जाए, ये दोनों का सम करोगे तो 10 से ज़्यादा जा रहा है। फिर उसके बाद उल्टा आ जाए, इसमें 6 आ जाए, इसमें 5 आ जाए, ये दोनों भी, और एक 6 6, तो ऐसे कितने नंबर है, 3 नंबर, तो 3/36, तो 3 1 जा 3, और ये 3 1 जा 3 2, 1/12 आ जाएगा दोस्तों इसका। तो 1/12 डी इसका करेक्ट है दोस्तों, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ये तो हमने कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास, आफ्टर एन एग्जामिनेशन अ टीचर वॉन्ट्स टू नो द मार्क ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन हर क्लास, शी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट ऑफ मार्क्स। देखो मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट अकरिंग नंबर इज कॉल्ड मोड ऑफ डेटा, मोड होता है डेफिनेशन। देखो बी आएगा इसका, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5, इसका डी चेक करो, डी क्या होता है, b² - का 4ac, ठीक है। बी कितना है इसमें, -5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4, ए कितना है इसमें 4 है, सी कितना है इसमें 4 है, ठीक है। तो ये 25 माइनस 4 4 जा 16, 16 4 जा, मतलब ये ज़्यादा नंबर है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये नेगेटिव आ रहा है ना, और डी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब जो रूट्स है वो नॉट रियल है, रूट्स है नॉट रियल, यानी कि ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इरेशनल एक नंबर होता है ना, रियल नंबर ही तो होता है ना। देखो रियल नंबर में दो कैटेगरी होती है, एक तो रेशनल और एक इरेशनल, डेफिनेशन से रेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है रियल में, लेकिन ये तो नॉट रियल है, तो सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज, आपको दे रखा है, इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं। A20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस का 19D, अब माइनस A15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ब्रैकेट लगा लेना नहीं तो गलती हो जाएगी, A1 प्लस का 14D, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, और ये वैल्यू कितने के बराबर दे रखे 20। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, A1 प्लस 19D, अब ये माइनस को अंदर पहुँचा दो ब्रैकेट के, माइनस का 14D इक्वल्स टू 20। अब देखो A1 से A1 गए, 19D में से 14D गए, तो कितना बचा 5D, ठीक है। और यहाँ पे 20, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20/5, ठीक है, 4 आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर, कॉमन डिफरेंस 4 आ जाएगा, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास ये आया था, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इज इंक्रीज बाय 2 देन द मीडियन ऑफ द न्यूज। तो कोई भी नंबर सपोज कर लेते हैं, मान लो 3 है, 5 है, 7 है, 1 है, 2 है, और ये हमने कुछ भी मान लो 8 मान लिया, 1 2 3 4 5 6 और एक और मान लेते हैं, आप मान लेते हैं 2, ठीक है। अब इनका मीन निकालना, जैसे इन सपोज करो इन डेटा का, तो मैं इसको अरेंज करूँगा पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में, 1 फिर कॉमा 2 फिर कॉमा 2 फिर उसके बाद 1 2 2, ये जो नंबर हो गए ना उनको काट देता हूँ मैं, ठीक है। फिर आ गया 3, फिर हो गया 5 और फिर हो गया 8। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक नंबर और बच रहा है, ये सॉरी यहाँ 7 आएगा, एक बार ये सही कर देता हूँ मैं, हाँ ठीक है, ये 7 और यहाँ पर 8, ठीक है, हो गए पूरे नंबर। अब देखो यहाँ से 3 नंबर छोड़ के और यहाँ से 3 नंबर छोड़ के, देखो ओड वाले का तो तुरंत निकल जाएगा, मीडियन कितना हुआ इसका 3। अब इन ईच डेटा को अगर इंक्रीज कर दे 2, तो देखो इसको इंक्रीज कर दिया 2, ये 3 हो गया, इसको इंक्रीज कर दिया 2 तो ये क्या होगा 4 हो गया, इसको इंक्रीज कर दिया 2 तो ये भी 4 हो गया, इसको इंक्रीज कर दिया 2, क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया 2 तो ये हो गया 5, इसको 2 इंक्रीज 7, ये 9 और ये 10। तो देखो इसका मीडियन कितना आया 5 आया, ठीक है। यानी कि देखो
मतलब ईच डेटा, इसका मीडियन कितना है आपका, पहले ये देख लो, इसका है 3 ऊपर वाले का, और इसका मीडियन कितना है 5। तो मतलब अगर इंक्रीज करेंगे 2 तो जितना भी अब इंक्रीज करेंगे ना, नीचे वाले का भी इंक्रीज करा 2 तो मीडियन में 2 प्लस हो गया, तो इंक्रीज बाय 2। ठीक है, जितना इंक्रीज करेंगे मीडियन में भी उतना ही प्लस हो जाएगा 2 का। ठीक है, तो इंक्रीज बाय 2 ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल ABC PQR। देखो ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर और ट्रायंगल PQR का आपका ये पेरीमीटर, ठीक है, वो दे रखा है 56 अपॉन ये 48। ठीक है, और PQ अपॉन AB, तो ये ऐसे ही होता है 56 अपॉन 48 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देंगे PQ। देखो इसका PQ अपॉन AB पूछा है इसमें। ठीक है, PQ अपॉन AB, और यहाँ पर आपको ABC और PQR का वो दे रखा है पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR। ABC का तो क्या दे रखा है 56, और PQR का कितना दे रखा है 48, PQR का 48। ठीक है, अब यहाँ पर जो आएगा ना, और ये दोनों क्या है सिमिलर ट्रायंगल है, और जब भी सिमिलर ट्रायंगल आता है तो इनमें रेशियो कैसा आता है AB अपॉन PQ, ये दे रखा है AB अपॉन PQ। ठीक है, अब इसका उल्टा पूछे, ध्यान रखना, तो इसका उल्टा कर देंगे, इसका भी उल्टा कर देंगे, PQ अपॉन AB इक्वल्स टू 48 अपॉन 56। ठीक है, PQ अपॉन AB उल्टा था, इसको उल्टा कर लिया ना। ठीक है, और ये क्या आ गया 48 अपॉन, ये उल्टा करके 48, और नीचे कितना कर रहे हैं 56। ठीक है, अब इसका निकाल लो। ठीक है, ये किससे कट जाएगा, 8 6 48 और 8 7 जो 56, 6 अपॉन 7 आ रहे दोस्तों, 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 6 अपॉन 7। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो अल्फा की वैल्यू ये दे रखी है, देखो ये क्वेश्चन ये है -x² प्लस का 8x और प्लस का 9। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन से। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसको सोल्व, देखो यहाँ पर आपका माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x² माइनस का 8x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके फैक्टर कर लो 9 और इसके फैक्टर कर लो, ये आपके हो जाएंगे 9 और 1 ही हो जाएगा, 9 में से 1 गए तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस का मैंने ले लिया 9x प्लस का क्या ले लिया x, देखो 9 में से x गया तो माइनस का 8 ही बचेगा। ठीक है, और 9 1 जा 9, जो कि ये हो रहे माइनस का 9। ठीक है, इक्वल्स टू 0 कर देना अब इसको। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकाल लो आप। ठीक है, कॉमन निकालोगे x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस का 9। ठीक है, और प्लस 1 कॉमन ले लो यहाँ से, जो चीज़ यहाँ बनाई उस चीज़ को यहाँ बनाना है, तो यहाँ x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक बार x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिख दो, और एक बार x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 लिख दो, तो यहाँ से तुम्हारी x की वैल्यू आएगी -1, और यहाँ से तुम्हारी x की वैल्यू आएगी 9। ठीक है, अब अल्फ़ा बड़े वाले को मानना है, देखो साफ साफ दे रखा है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा कितना है आपके पास 9। ठीक है, और माइनस ऑलरेडी है ना इसमें, बीटा कितना है -1, बीटा में माइनस है ही पहले से, तो -1। ठीक है, तो ये 9 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 10। ओके दोस्तों, तो 10 इसका करेक्ट आंसर है बी। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट जल्दी, बस ये होने वाला है ना सेक्शन। ये तो देखो 13 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द K4 विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दे रखी है और ये दे रखी है हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होती है कंडीशन, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। अब A1 कितना है इसमें, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, A1 3 है, अच्छा B1 कितना है -1 है, C1 कितना है 8 है। इसमें देखो आपका A2 कितना है 6 है, B2 कितना है इसमें -k है, और C2 कितना है आपके पास इसमें 16 है। वैल्यू पुट कर दो बस। तो A1 कितना है 3, अच्छा A2 कितना है आपके पास 6। ठीक है, B1 कितना है, देखो यहाँ पे एक बार देख लो अच्छे से, 3 और यहाँ A2 6। ठीक है, B1 कितना है आपके पास -1 और B2 कितना है आपके पास -k। ठीक है, अब इन दोनों से कर लो, है ना, ज़्यादा ये अगर देख लो एक बार इसको भी करके, अब 1/2 ही आ रहा है 8/16, तो इन दोनों को ले लो, है ना, माइनस से माइनस गया तो, और ये 3 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2
के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी दोस्तों। के की वैल्यू देख लो 2 आपकी, ये रहा 20 का करेक्ट आंसर दोस्तों। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए 2 होना चाहिए, 20 का करेक्ट है आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें दोस्तों, ये साइन थीटा बराबर आपको दे रखा कोस थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा दोनों बराबर होते हैं 45 डिग्री पे, ठीक है। अब 45, अब ये निकालना है आपको सेक थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1/कोस थीटा, और ये साइन थीटा है ही, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। अब टेन 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू है ही अपने पास, टेन 45 डिग्री की वैल्यू करते हैं 1, 1 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, तो 1 सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15th। पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। देखो यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये, ठीक है। ए पॉइंट है आपका 4, ठीक है। बी पॉइंट है आपका 1, 2। अब ठीक है, अब इसमें जो कोऑर्डिनेट है ना इसका कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, वो इन दोनों को किस में सिंप्लीफाई कर रहा है 5:2 में। तो ये तो हो गया आपका m1, ये हो गया m2। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। कैपिटल एक्स बराबर होता है ये, इसको भी लिख लेते हैं x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला कहता है m1 x2, तो 5 × 1 मतलब 5 प्लस m2 x1, तो m2 कितना है 2 × 4 8, और m1 प्लस m2 5 और 2 7, तो ये कितना आ गया 8 और 5 13, 13/7। 13/7 पहला कौन सा है, बस ये चेक कर लो, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो एक ही निकाला बस मैंने, और डायरेक्ट सी मैंने आंसर लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही करा करो आप भी, ठीक है। अब जैसे मेरे को वाई निकालना है, देखो मैं वाई भी निकाल देता हूँ, 0 ही आएगा, देख लो। देखो मैं दिखा देता हूँ, m1 y2, तो 2 × 5 10 होते हैं, ठीक है। m1 y2 5 × 2 10, ठीक है। फिर लगाऊंगा मैं प्लस, ठीक है, m1 x2 प्लस m2, ये m1 है, ठीक है। फिर m2 और ये y1, तो 5 × 2 = 10, लेकिन माइनस का 10 आ रहा है ये, ठीक है। और m1 प्लस m2, तो वो कहता है 7, तो ये 10 प्लस माइनस क्या होता है -10, और अपन 7, 0/7 मतलब कितना आ जाएगा 0, ठीक है। आयरन है 0, देखो समझ गए। तो ये इसका सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये वाला था 16th। तो इसमें आपको ये दे रखा है, ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और एडी ये दे रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों देखो इसमें क्या करेंगे, ट्रायंगल, देखो एक मिनट ये थोड़ा रुको, देखो तो मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल ए डी ई को सिमिलर प्रूव कर दूंगा ट्रायंगल ए बी सी के। सिमिलर तो है ही, प्रूव क्या करना है, देखो ये वाला एंगल है, दोनों ट्रायंगलों में ये एंगल कॉमन है, और दूसरा इसमें ये वाला एंगल ADE में ABC के इस वाले एंगल के बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल से सिमिलर कर सकता हूँ मैं इन दोनों को, ठीक है। ये मैंने सिमिलर कर दिया प्रूफ। उसके बाद अब है ना, इनमें है ना जो होती है आपका साइड का रेशो, AD इसका जिस ऑर्डर में उस ऑर्डर में चलना है, AB इसका DE और इसका BC प्रपोर्शन में, और इसका AE और इसका AC प्रपोर्शन में है। अब देखो जो जो चीज़ चाहिए वो रख लो, AD चाहिए और ये चाहिए, ये रख लो, DE चाहिए और ये चाहिए, ये रख लो, इसको छोड़ दो। अब इन दोनों से करते हैं। तो AD कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है। AB कितना है आपके पास, AB टोटल है तो 5 + 2.5, तो AD है ना, AB है ना, AD + DB दोनों आएंगे ना इसमें, तो 5 + 2 7.5 हो जाएगा, और इक्वल्स टू DE कितना है अपने पास, DE तो निकालना है अपन को, और ये BC कितना है, BC 12 है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो DE बराबर क्या आ जाएगा 12 × 5, ठीक है, और नीचे कितना है 7.5, तो ये पॉइंट हटा के नीचे ऊपर ले जाएंगे 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों। तो ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कर लेते हैं 5 1 0, और ये 5 से काट दो, 5 2 = 10, ठीक है, 5 2 = 10 हो गया अपना, और 5 5 = 25, ठीक है। अब इसको दोबारा से 5 2 = 10, 5 5 = 25, ठीक है। और अब ये आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा डी, अब देख लेते हैं एक बार। तो 12 2 = 24, 24/5, ठीक है, 5 चौक 20, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है शायद, देख लेते हैं एक बार, ये ना इधर देख लेते हैं, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है ना, इसको एक बार तो एक मिनट, ठीक है। 5 और 2 7, 7.5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 12 × 5, और यहाँ पे नीचे एक बार 12 और ये 7.5, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये 0 तो ऊपर गई, ठीक है, ठीक है। अब इसको 5 से करा, 5 2 = 10,
और 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ठीक है। और 5 1 जा 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8। तो डी कितना आ रहा है दोस्तों आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। 16th का क्या आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये रहा, ठीक है। एचसीएफ दे रखा 2 नंबरों का और एलसीएम दे रखा 2 नंबरों का, ठीक है। इस तरह से तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ के। तो देखो सिंपल सा पता है, नंबर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स, तो 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। बस वैल्यू पुट कर दो। ए कितना है 2 5 2 0 और बी कितना है 6 6 0 0। एलसीएम कितना दे रखा आपको, ये 2 5 2 और के इंटू में है सारे, और इंटू ये दे रखा है 40 एचसीएफ। अब के की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों दो इनको डिवाइड में कर देंगे इससे, 2 5 2 0 इंटू 6 6 0 0 और ये नीचे चल जाएंगे 2 5 2 इंटू 40। अब देखो 252 10 जा ये होते हैं, ठीक है। फिर उसके 0 से ये 0 गया, अब क्या बचा अपने पास 6 6 0 0 और 4 से डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 6 जा 24, 2 बचा 4 5 जा 20 और ये 0 1650। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, ये इन द गिवन फिगर 80 इज द टेंजेंट। देखो 80 आपको दे रखा टेंजेंट और सेंटर CAT एंगल निकाला, CAT ये भी दे रखा 40, CBA निकालना, सॉरी CBA ये वाला एंगल निकालना है। तो इस वाले एंगल को निकाल लेते दोस्तों हम, इजी है। देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये वाला, ठीक है। तो अगर सेंटर पे एंगल अगर है, देखो सेंटर पे कहा है इसने ओ सेंटर पे, ठीक है। अगर सेंटर पर 180 है तो इसका आधा होता है इसके जो सबटेंड होता है एंगल, मतलब इसके इसके सरकमफेरेंस पर, तो 180 है तो ये 90 होगा। और आपने पढ़ा होगा, ये थ्योरम भी होती है आपकी, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो यानी कि ये वाला ये 180 है तो ये वाला कितना होगा, सेम सेगमेंट, सेम है ना, सेम कोड से, सेम सेगमेंट्स है, तो ये वाला 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये देखो टेंजेंट, मतलब ये टेंजेंट है, लिख भी रखा है, देखो टेंजेंट और रेडियस, ये 90 होता है, पूरा 90 है, ये 40 है, तो 90 में से 40 गया तो ये कितना बचा 50 डिग्री। अब देखो इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो ट्रायंगल का सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी 180, तो ये 90 है, ये 50 है, तो ये कितना होना चाहिए 40, डायरेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी दोस्तों, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, डी, सही। प्रॉपर्टी वगैरह सारी बता दी है मैंने इसमें, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब असर्शन रीजन वाले बचे हैं बस, ठीक है। तो ये वाला असर्शन रीजन के करते हैं सेक्शन ए में। तो देखो असर्शन दे रखा है, इफ द साइन ए बराबर 1/3 देन द वैल्यू ऑफ द कोस ए 2√2/3, ठीक है। और देखो रीजन भी दे रखा है, वो रीजन को देख लो, इसका असर्शन का पता लग जाएगा तरीका। फॉर एवरी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, हाँ ये तो होता है, ये बात ट्रू है आपकी, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं ये वाली वैल्यू। तो हमको पता है साइन स्क्वायर ए लिख दिया, कोस स्क्वायर ए लिख दिया, इक्वल्स टू 1 होता है। साइन ए की वैल्यू दे रखी है 1/3 का होल स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो ये 1/9 प्लस का कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 1, ये 1/9 को वहाँ ले जाओ 1/9, ठीक है। तो कोस स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा या 9 और या 9 - 1, तो ये कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/9। अब कोस ए बराबर क्या होता है, रूट कर देना 8/9, तो 8 का रूट कितना होता है 2√2, ठीक है। 4 × 2 लिख देना, 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा और √2 ये बच जाएगा। और 9 का रूट कितना होता है स्क्वायर रूट 3, तो 2√2/3, हाँ ये बात सही है एकदम। और निकाला हमने कैसे, इसकी मदद से, तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब इस ये वाला ऑप्शन किस में वो देख लेते हैं। तो ये वाला ऑप्शन है रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर है, तो हम लिख देंगे ए, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखो नेक्स्ट है 20, 2 क्यूब्स ईच ऑफ लेंथ। देखो 2 क्यूब्स है आपके पास और ईच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसकी भी 10 है तो इसकी भी 10 है। अब इन दोनों क्यूबों को हमें ना मतलब टुगेदर करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे। तो इसमें सिर्फ है ना, देखो जैसे मैंने ये जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे सपोज करो ये मैंने
जोड़ दिया, एक और लगा दिया मैंने यहाँ पर इस तरह से। ये थोड़ा देख लेना ये ये हाँ इस तरह से मैंने लगा दिया। तो देखो इसका 10 है ईच साइड, इसकी भी 10 है, ये तो 10 10 20 हो जाएगी मिलके लेंथ 20, ये आपकी 10 ही रहेगी आपकी, और ये भी 10 ही रहेगा, ठीक है। मतलब इसकी L 20 हो जाएगी, B इसकी 10 ही रहेगी, और इसकी H 10 रहेगा, क्योंकि क्यूबॉइड बन गया ना अब ये। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ही निकलवा रहे हैं ना TCS से, क्योंकि 1200 दे रखा है। अब देख लेते चेक कर लेते हैं, है ही नहीं। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL यही होता है। तो 2 इंटू 20 इंटू 10 कितना होगा 200, ठीक है। B इंटू H कितना होगा 100, फिर H इंटू L कितना होगा 200, तो 200 200 और 100 500 इंटू करेंगे 1000 आएगा, जो कि नहीं आ रहा आपका। तो इसमें 1200 दे रखा है, यानी कि असर्सन तो रॉन्ग हो गया। और एक ही ऑप्शन आता है, जब असर्सन गलत हो जाता है तो रीजन ट्रू होता है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप चेक भी कर लेते हैं। एरिया ऑफ ई सरफेस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बात सही है, इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है। जैसे ईच क्यूब है ना 10 है, तो इसकी जो नीचे की सरफेस है वो क्या बन रही है स्क्वायर बन गई, ये भी 10 इंटू 10 साइड इंटू साइड होता है ना स्क्वायर का एरिया, तो कितना होगा वो 100 ही होता है। एकदम सही है, ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। असर्शन इज नॉट ट्रू बट रीजन इज ट्रू। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस कोड को तो हमने सोल्व कर लिया है। अगर आपको और भी सेट कोड सोल्व कराना है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और वो एक लिंक मतलब उसकी PDF भेज देना आप व्हाट्सएप पे, जिससे मेरे को है ना जल्दी से मैं सोल्व कर दूंगा उसको, ठीक है। अब इसके सेक्शन बी और केस स्टडी वगैरह बचे हुए हैं, तो हमें कमेंट करना, हमें एक साथ इनका वीडियो भी लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों और ये वीडियो है ना, जो आपके दोस्तों के एग्जाम इस कोड का हुआ है उनको शेयर जरूर कीजिएगा, उनकी भी मदद हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।